हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। छुट्टी के लिए एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ एब्सेंस, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। तो आप सब मेरी वीडियो ध्यान से देखें और एप्लीकेशन लिखना सीखें। और अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है और आप सब इसे कैसे लिख सकेंगे, इसका सही तरीका क्या है। तो आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ एब्सेंस, यानी छुट्टी के लिए जो एप्लीकेशन है वो कैसे लिखा जाता है, उसका मेन तरीका क्या है। तो पहले आप लिखेंगे टू, ये हेडिंग लाइन है इसका, टू। उसके बाद यहाँ पे ये देना है, उसके बाद द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल, हेड मास्टर जो भी है आप दे दीजिएगा, आपकी सहूलत के हिसाब से जो सही है वो। उसके बाद योर स्कूल नेम, आपके अपने स्कूल का नाम, यानी जो भी आपके स्कूल का नाम है यहाँ पे आप अपने स्कूल का नेम दे दीजिएगा। और उसके बाद है स्कूल एड्रेस, यानी जो आपके स्कूल का एड्रेस है वो आप एड्रेस दे दीजिएगा। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कॉमा है इसी के साइड में, इसी के नीचे लिखना है। एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका यही है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिएगा द प्रिंसिपल, योर स्कूल नेम, यानी आपका स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस, यानी आपका जो स्कूल एड्रेस होगा वो। उसके बाद यहाँ पे देना आपको सब्जेक्ट, यानी मैंने शॉर्ट में लिखा है SUB, लेकिन इसका पूरा होता है SUBJECT, फुल नेम सब्जेक्ट। तो आपका जो सब्जेक्ट है, यानी जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको छुट्टी के बारे में अगर लिखना है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ एब्सेंस, यानी छुट्टी के बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे रिस्पेक्टेड सर, यानी सर का हम लोग नाम इज्जत से लेते हैं, तो सर को आप यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर भी कह सकते हैं या फिर डेयर सर भी लगा सकते हैं। आजकल फेमस तो डेयर ही है, वैसे रिस्पेक्टेड सर सही लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, फिर यहाँ पे कॉमा देना है और उसके उस कॉमे के नीचे से आपको लिखना है, ठीक है। इसी लाइन में नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा, इसके नीचे से लिखना है। तो इसके नीचे में लिखना आपको मोस्ट हम्बली, यानी मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली, यानी टीचर को तो हम लोग रिस्पेक्ट से ही नाम लेते हैं, तो आपको लिखना है मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से डैट, यानी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपके क्षमा या माफ़ी जो भी है वो कहना चाहता हूँ, माफ़ी मांगकर कहता हूँ, जैसे रिस्पेक्ट के साथ हम बोलते हैं ना, तो उसी तरह मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से डैट, फिर कॉमा देना, फिर उसके बाद आई एम योर फुल नेम, यानी आई एम आपका जो फुल नेम है, आप अपना फुल नेम लिखेंगे यहाँ पे, आपका जो पूरा नाम है। यहाँ पे मैंने अपना पूरा नाम नहीं दिया, लेकिन आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपको लिखना है आई एम योर फुल नेम, यानी आप अपना पूरा नेम देंगे। उसके बाद स्टूडेंट ऑफ क्लास, मेंशन योर क्लास, यानी यहाँ पे आपको अपना क्लास मेंशन करना है, यानी आपका जो क्लास है, जिस क्लास में आप हैं वो क्लास यहाँ पे मेंशन करना है। ऑफ क्लास, मेंशन योर क्लास। उसके बाद ऑफ योर स्कूल, यानी आपके स्कूल का, यानी मेरा नाम ये है और मैं आपके स्कूल का, इस क्लास का, जैसे हिंदी में लिखते हैं कि मैं इस क्लास का छात्रा हूँ या छात्र हूँ, जो भी आप उसी तरह से लिखेंगे। मेंशन योर क्लास ऑफ योर स्कूल, यानी मैं आपके स्कूल का, इस क्लास का स्टूडेंट हूँ। आई हैव बीन, आप अपना रीज़न देंगे, उसके बाद वहाँ पे आप अपना रीज़न देंगे। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी मैं बुखार से पीड़ित हूँ। सफरिंग फ्रॉम फीवर का मतलब वही होता है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस येस्टरडे, यानी मैं कल से बुखार से पीड़ित हूँ, यानी कल से आपको बुखार लगा हुआ है। इस टाइप से आपको लिखना है कि आप छुट्टी, ये रीज़न हुआ कि आप छुट्टी क्यों लेना चाहते हैं, तो उस वजह से।
फिर आप देखेंगे कि आपको देना है सो आई कैन नॉट अटेंड टू स्कूल फॉर 2 days, यानी इसलिए मैं 2 दिन के लिए स्कूल नहीं, फॉर 2 days यानी इसलिए मैं कुछ दिन के लिए स्कूल नहीं आ सकता। सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 2 days, यहाँ पे ये लिखना आपको। उसके बाद देख लेंगे, ये सब लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पे कॉमा देना है। उसके बाद एक लाइन यानी पैराग्राफ चेंज कर देना यहाँ पे, क्योंकि उसी लाइन में लिखेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। एप्लीकेशन लिखने का मेन तरीका यही है। तो यहाँ पे ये लाइन छोड़ के पैराग्राफ चेंज करके फिर आप यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर फिर कॉमा देना है। उसके बाद आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, यानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। 2 days फ्रॉम यानी इतना से। मेंशन योर लीव डेट्स, यहाँ पे आपको अपना डेट मेंशन करना है। जैसे आपको छुट्टी लेना है 15/12/2025 ऐसे करके, तो आप लिखेंगे 17/12/2025, यानी 15, 16, 17, यानी 16, 17 आप 2 दिन नहीं जाएंगे तो 2 दिन का छुट्टी या 3 दिन का जो भी आपका डेट्स हो, जो कंपलसरी हो, जो जिस डेट में आपको छुट्टी चाहिए वो यहाँ पे लिख देंगे। मेंशन योर लीव डेट्स, यहाँ पे आपको अपना डेट्स देना है। मैंने तो मेंशन बता दिया है, क्योंकि आपके अपनी सहूलत के हिसाब से जो छुट्टी चाहिए आप वो लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट्स लिख देंगे, जब से जितना दिन से जितने दिन की चाहिए वहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे आई विल बी थैंकफुल फॉर योर काइंडनेस, यानी छोटी के रिक्वेस्ट के बारे में आप जब बोल देंगे तो आपको शुक्रिया तो अदा करनी पड़ेगी, तो फिर यहाँ पे आप थैंकफुल बोलेंगे फॉर योर काइंडनेस। उसके बाद यहाँ पे योर ओबीडियंटली, आपका जो है ओबीडियंटली, जो अच्छे छात्र लोग प्रिय, ओबीडियंटली यानी प्यारे जो भी है, आदरणीय जो भी है, आप जैसे भी छात्र हैं आप यहाँ पे लिख देंगे योर ओबीडियंटली, यानी आपका ओबीडियंटली। उसके बाद योर नेम, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे। मेंशन यहाँ पे आपको खुद का नाम देना है, जो भी आपका नाम है फुल नेम यहाँ पे देना है। योर नेम, आप अपना नेम देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लास, जो आपका क्लास है वो क्लास यहाँ पे देंगे। जैसे आप 5 में है, 6 में है, 7 में है, जिस क्लास में है तो यहाँ पे आपको क्लास देना है। उसके बाद रोल नंबर, यहाँ पे आपको रोल नंबर देना। आपका जो रोल नंबर है, जो भी रोल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है, यहाँ पे रोल नंबर। उसके बाद सेक्शन में आपका जो सेक्शन है, जो सेक्शन में आप है, ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी है, दिस डेट, यहाँ पे आपको सेक्शन देना है। अब समझ गए, यहाँ पे ओबीडियंटली, योर ओबीडियंटली लिख के नीचे योर नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, ये सब आपको कर देना है। उसके बाद ऐसे साइड में थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा लाइन करके, ऐसे टेढ़ा करके थैंकिंग यू, ये थोड़ा अच्छा लगता है तो आप इस हिसाब से यहाँ पे, या सीधा भी आप लिख सकते हैं थैंकिंग यू, शुक्रिया के लिए तो ये तो लिख ही सकते हैं थैंकिंग यू। उसके बाद मेंशन योर डेट, यहाँ पे आपको अपना तारीख़ देना, जिस डेट को आपने एप्लीकेशन लिखा यहाँ पे डेट देना है। उसके बाद कुछ भी नहीं। आप चाहे तो यहाँ पे एक चीज़ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट भी ऐसे करके आप दे सकते हैं दोनों साइड में। मैंने नहीं दिया है क्योंकि इस तरह सीधा अच्छा लगता है, लेकिन आप चाहे तो ब्रैकेट में भी यहाँ पे नेम, क्लास, रोल नंबर दे सकते हैं और यहाँ पे थैंकिंग यू लिख के डेट लिख सकते हैं। तो आप इस तरह देखें पूरा एप्लीकेशन मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है और इस तरह से कंप्लीट करना है। और अगर आप सभी मेरे चैनल पे नए हैं या आपको किसी और सब्जेक्ट में एप्लीकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। और ये तो इंग्लिश में है, आपको हिंदी में चाहिए, उर्दू में चाहिए, किसी में चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं अच्छे से लिखकर समझा दूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।